नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 26 अक्टूबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, हमारे चैनल पर जीके बूस्टर की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक टोटल 8 टेस्ट अपलोड हो गए हैं और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसकी 3 क्लासेस अपलोड हो गई हैं। और इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, तो इस लिंक पर जाकर आप इन सभी वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज के 26 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय, देखो यहाँ पे निकाय आएगा, शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इंडिया। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, इसके चेयरमैन के रूप में इंडिया को अपॉइंट किया गया है, मतलब इंडिया से हैं। कौन है वो जिन्हें अपॉइंट किया गया है? वो हैं जो लेबर सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है अपूर्वा चंद्रा। फिर से बोलता हूं, अपूर्वा चंद्रा। इनको इलेक्ट किया गया है, मतलब अपॉइंट किया गया है आईएलओ का। देखो आईएलओ जो है ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी एक गवर्निंग बॉडी है। गवर्निंग बॉडी क्या होती है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है या मेन बॉडी कह सकते हैं आईएलओ की, जो डिसाइड करती है पॉलिसी, प्रोग्राम, एजेंडा, बजट, या फिर डायरेक्टर जनरल उनको भी अपॉइंट करती है। ये गवर्निंग बॉडी एक मेन बॉडी है आईएलओ की। बात करें आईएलओ की, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और हेड या फिर डीजी कह सकते हैं आप, डायरेक्टर जनरल, ये कौन है? ये है गाय राइडर। गाय राइडर ये इसके हेड हैं। और मेंबर की बात करें तो टोटल 187 इसमें कंट्रीज मेंबर हैं इसकी। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, अगर ये पूछा जाए? इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा देश आईएमएफ का 190वां सदस्य बना है? नॉर्वे, निकारागुआ, एंडोरा, स्वीडन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, एंडोरा। ये कहाँ पर है? ये यूरोप में एक देश है। ये भी आप याद रखिएगा कि इसकी लोकेशन यूरोप में है और ये आईएमएफ का 190वां देश बना है। देखो अब ये बॉडी इंपॉर्टेंट है आईएमएफ, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 27 दिसंबर 1945 में। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इतना भी आप जान लीजिए। मेंबर की बात करें तो 190 इसमें मेंबर है, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। इसके एमडी कौन है? एमडी बोले तो मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी हैं क्रिस्टालिना जियोर्जीवा, क्रिस्टालिना जियोर्जीवा। और इसकी अगर हम चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें तो ये तो इंडियन है। क्या नाम है इनका? गीता गोपीनाथ। देखो जो मेंबर, जो कंट्री वर्ल्ड बैंक के मेंबर होते हैं, वर्ल्ड बैंक में अभी फिलहाल 189 मेंबर हैं, ये सभी मेंबर ऑटोमेटिकली आईएमएफ के भी मेंबर बन जाते हैं। इतना आप याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर होते हैं वो आईएमएफ के ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र बनाने की घोषणा की है? देखो अभी कुछ टाइम पहले नाटो के जो देश हैं, नाटो में जो भी मेंबर आते हैं, उन सभी मेंबरों, उनके देशों के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने मीटिंग की थी और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि जर्मनी के जो रामस्टेन है, जर्मनी में एक जगह है रामस्टेन, वहां पे ये स्पेस सेंटर सेटअप किया जाएगा। मकसद क्या है इसका? मकसद है देखो, जो स्पेस में रशिया और चाइना की जो उपस्थिति बढ़ रही है, ये जो हरकत वहां दिखा रहे हैं, उसी को टैकल करने के लिए नाटो के देशों ने ये फैसला लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, जर्मनी। बात करें नाटो की तो इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोलता हूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1919 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है ब्राजील, जो कि बेल्जियम में स्थित है। ये क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 30 नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्री हैं इसमें। ये भी आप जान लीजिए। कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रशिया और चाइना नाटो के मेंबर हैं, तो ये गलत है। रशिया और चाइना नाटो के मेंबर नहीं है और अपना देश इंडिया भी नाटो का मेंबर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने
सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? देखो, जो एमिनेंट हैं, मतलब एमिनेंट सिंगर हैं सुनंदा पटनायक, उनके सम्मान में जो एक्सीलेंस क्लासिकल म्यूजिक है, फिर से बोलता हूँ, सुनंदा सम्मान जो ये क्या हैं, ये एमिनेंट सिंगर हैं और इनके सम्मान में क्लासिकल म्यूजिक में एक्सीलेंस के लिए सुनंदा सम्मान को सेटअप किया गया है। मतलब इसकी स्थापना की है किसने? उड़ीसा की सरकार ने। ये आप जान लीजिए। इसमें क्या होगा? देखो, इसमें 2.5 लाख रुपए कैश दिए जाएंगे और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जो उड़ीसा का संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है, ये जो उड़ीसा की संगीत नाटक अकेडमी है क्लासिकल म्यूजिक के लिए, इसे अब सुनंदा सम्मान के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे बस इतना भी जान लीजिए कि ये उड़ीसा की सरकार ने इसकी स्थापना की है। अगर बात करें हम उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये रही आपके सामने। देखो, ये उड़ीसा की बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है। जैसे कैपिटल क्या है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये बाउंड्री है, ये सब यहाँ पे लिखी हुई है। चीफ जस्टिस कौन है, सीटें कितनी है। उसी प्रकार से एक हीराकुंड डैम भी है, हीराकुंड डैम, जो कि महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये आप एक फैक्ट और याद रख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 के शुभारंभ की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 से 2025? देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये किसने लॉन्च किया है, भाई ये भी आप जान लीजिए। वैसे तो ये कर्नाटका ने लॉन्च किया है। इसमें बस यही पूछा जाएगा कि ये जो नई पॉलिसी है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 से 25 तक की, ये किसने लॉन्च की है। अब इसके अंदर क्या पॉलिसी बनाई जाएंगी, क्या होगा, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करें कर्नाटका के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो ये रही उसकी कैपिटल वगैरह, ये सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देखो, माइंड मैप के जरिए आपको इजीली याद हो जाएगी, इसलिए इसे इस तरीके से माइंड मैप के जरिए यहाँ पे स्क्रीन पे डाला गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने पोखरण में नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? वो लास्ट टेस्टेड नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन पोखरण डेजर्ट। तो ये किया है डीआरडीओ ने, जिसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर हुआ है? ये राजस्थान का जो पोखरण डेजर्ट है वहाँ पर हुआ है। ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये दिन और रात दोनों में ये अपना काम कर सकेगी। मतलब दोनों में ये जो दुश्मन के टैंक हैं उनको टैकल कर सकेगी, मतलब उनको ब्लास्ट एक तरीके से उसे हैंडल कर लेगी पूरी तरीके से। दुश्मन के जो टैंक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डे में होगा या नाइट में होगा, तो ये दोनों में काम करेगी, डे और नाइट दोनों में। अब बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फॉर्म किया गया था 1958 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में डीआरडीओ भवन है, वहीं पर है ये डीआरडीओ का हेडक्वार्टर। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये इसके चेयरमैन है। कौन से मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो हैं राजनाथ सिंह अभी फिलहाल, क्योंकि इन्हीं के पास रक्षा मंत्रालय है, यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आज की इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।